आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिया की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत करित ललित सिया की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि वेद विशारद। समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाय वन्दनं नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणं परमेश्वरे श्रीप्राणः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भक्तवत्सल भगवान आइए हमारे सत्यम बाबू थोड़ा मिचिल को रोकिए और इनकी हो जाएगा इधर हो जाएगा वो है पैड होगा ना बेटा हम से रख लीजिए। हम लोग आज कथा के तीसरे सत्र में दबी हुई आवाज के साथ कथा प्रारंभ कर रहे हैं। बाकी जी कोई नहीं सत्यम जी तो अभी ठीक कर देंगे, अच्छे डॉक्टर हैं। इधर भी ले ये काम अगर पहले कर दिए होते बहुत सुंदर। यहाँ
तो बार बार हमें गर्दन नीचा नहीं करना पड़ेगा। आज तीसरे दिन की कथा हम लोग कहने सुनने के लिए एकत्र आए हैं। सर्वप्रथम आज के जो यजमान हैं उनका नाम भी है सुनी जी का नाम जो माननीय खंड के खंड संचालक जी, और उनके साथ एक ऐसा नाम जैसे सोना नाम ही उसका है, तो घर का सोना भी है। लगभग 2003 की घटना है जब आपके पूज्य पिताजी एक प्रशिक्षण में मुलाकात हुई। पूरी परिवार में एक सनातन के प्रति बहुत दृढ़ आग्रह संकल्प, घर में बड़े भाव से सर्वे भवन्तु सुखिनः का एक अच्छा दर्शन, हिंदवः सोदराः सर्वे न हिंदू पतितो भवेत्, मम दीक्षा हिंदू रक्षा, मम मंत्रम समानता का भाव लेकर पिता पुत्र पौत्र यानी 3 पीढ़ियों में अगर कहीं संघ का दर्शन करना है तो परम श्रद्धेय हमारे बड़े आत्मीय अग्रज पंडित कृपाचार्य जी के नाम से जाने जाते हैं। उनके ज्येष्ठ पुत्र सोना बाबू जो मेरे भी पुत्र के ही पुत्र ही हैं, और जिसे हम लोग श्रीमान अश्वनी जी के नाम से जानते हैं, जो यह चंदौली जनपद है उसके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला कार्यवाही से नाते आपकी कंधों की दायित्व है। और पूरी कार्यक्रम में बड़े मनोयोग पूर्वक पूर्णकालिक भाव से लगकर जैसे जैसे देश में राष्ट्र भक्ति और राम भक्ति बढ़े, इस संकल्पना को लेकर चरैवेती के भाव से सदैव सतत प्रयत्नशील हैं। माननीय संघचालक जी, आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि चकिया में मां काली मंदिर है, वैसे ही चंदौली में भी मां काली मंदिर है, रेलवे लाइन ठीक पास में, बहुत सुंदर रमणीय। लेकिन जो मैया चकिया वाली है वो ज्यादा ख्याति प्राप्त होगी और बहुत बड़ा नाम होगा। तो वो जो चंदौली वाली काली मां का परिसर है, उसमें इसी दिसंबर में बहुत भव्य दिव्य जिन्होंने कथा कराई, पूरे चंदौली वालों को उस कथा में जोड़ा और एक बहुत सुंदर सुदूर क्षेत्रों तक उस कथा की चर्चा, उस कथा से बहुत परिवर्तन समाज में, और बड़े कार्यक्रम को निर्विघ्न भाव से सफल होने की उसकी सराहना, उसकी स्वीकार्यता। ऐसे श्रीमान पवन सिंह जी जो हिंदू जागरण मंच के बड़े ही श्रेष्ठ ज्येष्ठ एवं प्रांतीय पदाधिकारी हैं, प्रांत टोरी के, आज अपने पास उपस्थित हैं। उनके साथ कुछ उनके इष्ट मित्र हैं। सभी को व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। अन्य जिनका नाम मेरे पास नहीं आया है और जिनका नाम शायद मुझे कंठ न हो, इसलिए सभी को, चाहे वो माता के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, सभी को सिया राम में सब जग जानी करम प्रणाम, जोहरी जुगबानी के आधार पर प्रणाम करते हैं। आइए पूज्य प्रातः स्मरणीय महुआ बाबा जिन्हों के शिष्य यहाँ विराजमान हैं, पूज्य गोविंद जी महाराज जी, गोविंद बाबा के नाम से हम लोग जानते हैं, महुआ बाबा के भी नाम से जानते हैं। ऐसे यहाँ से लगभग 15-16 किलोमीटर में रुका हूँ, वहां नित्य जाकर घंटे 2 घंटे रह करके हाल चाल लेना, क्या न्यूनता है, क्या कम है, क्या बेसी है, उसकी चिंता करना, और अहरनिश इसी काम में लगे हैं, जिसमें अपना सनातन कोने कोने तक। अब आप विचार करिए, ये आजादी के बाद ये पहली कथा है इस प्रांगण में। कभी हुई होगी कई सदियों में और अन्य सदियों में क्या रहा होगा। अब इस अरण्य में, इस जंगल में, जहां इस
6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कोई अकेला नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जंगल में रहने वाले जानवर आक्रमण कर रहे हैं। अभी बता रहे थे बंधु हमसे कि महाराज जी, मैं महाराज जी के पास ही रुका था आश्रम में, निकला रात्रि में ऐसे ही, उधर से भालू चला आ रहा है। कुछ बहनों माताओं को कल भालू दौड़ा भी लिया था, इसलिए उसका निराकरण, उसका निवारण एक ही है, हम अकेले न जाएं, जहां जाएं सांघिक जाएं। तो ऐसे विपरीत वातावरण में कहीं मैं देखा सामने हिरण, कहीं व्याघ्र, कहीं तेंदुआ, कहीं भालू, कहीं अन्य अन्य जंगली जानवर, यहाँ उनसे बचते हुए हम कथा में आते हैं, बचते हुए जाते हैं। कोई यहाँ नेटवर्क नहीं है, किसी प्रकार की कोई वार्ता नहीं हो सकती। हमें लगता है कथा के लिए ही बना है, इसलिए परमात्मा की बड़ी कृपा है। आइए 2 बार उनको प्रणाम करिए, फिर आगे। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्या नाथ सरकार की। दर्शन करा रहे हैं। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री राघवेंद्र सरकार की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, आज के आनंद की, अपनी अपनी सदगुरुदेव भगवान की। प्रेम से बोलिए बाबा काशी विश्वनाथ सरकार की, कोयलवा हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर शंभो। आइए एक जरा विचार करिए, कल हम लोगों ने इसी कथा पंडाल में भगवान के विवाह की कथा गाई थी। अभिनंदन है, स्वागत है, जय हो। ओहो, मैं सोच रहा था कि आज मैया हमारी अन्नपूर्णा जी लोग नागा करेंगे, लेकिन क्या सुंदर अग्रवाल जी का आगमन हुआ है। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। ये बड़ी बात है, जरा विचार करिए। काशी से चलकर महानगर की वो जाम से मुक्त होते होंगे और अपनी अन्नपूर्णा मैया जो उनकी सहधर्मिणी भार्या है और बहू को लेकर नियमित कथा का रसपान कर रहे हैं। बड़ी कृपा है भगवती की, बड़ा आनंद है। इसलिए आपका व्यासपीठ स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। और
महाराज जी बैठने की समुचित व्यवस्था करें बच्चों की। अन्नपूर्णा मैया जय हो, स्वागत है, आइए, जय 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 हो। आप लोग जब तक नहीं आते तो कथा अधूरी रहती, आ जाने से अच्छा। जय हो। जरा सोचिए, परमात्मा ने सब कुछ दिया है, तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। आइए, इनके आगमन पर यही हम लोग प्रणाम करते हैं। जरा देखें, हमारे जो आदरणीय अनुसुईया प्रसाद शुक्ल जो है कपूरी के मूल निवासी है, ब्रज भूमि पर रहते, उनके वाणी से बहुत अच्छा लगा। तो आते जाइए बच्चों, बैठते जाइए। आज भगवान के जन्म पर बहुत बड़ा उत्सव मनने वाला है, इसलिए परमात्मा ने सब कुछ दिया है। आज महाराज जी हमारे पास 2 घंटे बैठे रहे, बताया कि महाराज जी पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, घोड़ा है और कारोबार है, सब कुछ। क्या पाने के लिए आते हैं, अब क्या चाहिए? पूरे परिवार के साथ 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर यात्रा करके काशी से यहाँ पर आप जरा सोचिए, जमशोती में चंदौली, फिर चकिया, फिर यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जमशोती, इस जंगल में जहाँ इतने बड़े व्यवसायी हैं लेकिन 4 घंटे नेटवर्क नहीं रहता है, फिर भी यहाँ आते हैं। कुछ पाना, कुछ पाना शेष नहीं है। लक्ष्मी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, आयुरारोग्य सुदीर्घायु जीवन है। थोड़ा सा स्वास्थ्य अभी विपरीत हुआ था, लेकिन सब महादेव की कृपा है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि इसलिए बाबा ने उत्तरकांड में कहा, पूजे तुम ही सहित परिवार, जो अपने बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, बहू के साथ, बाल गोपालों के साथ नारायण संपूर्ण परिवार जो तुम्हें भजता है, तुम्हें सुनता है, तुम्हें प्रणाम करता है, उसके घर को मंगल भवन बनाइए। इसलिए आइए इन्हीं को प्रणाम करते हैं, इन्हीं की वाणी में। क्या मुझे तूने बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मीठी मीठी ताली के साथ जय जय। ये बड़ा वाला ट्रैक्टर आ गया है, जय जय। कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
सुजो सिंह बाबू आए, बाबू साहब आए हैं, बहुत ब्लॉक प्रमुख, बहुत मृदुभाषी, बहुत परमात्मा की कथा के बड़े रसिया, बड़ा प्रतिष्ठित जीवन, बड़ा सामाजिक उत्थान के लिए, समग्रता के लिए बड़ा नाम व्यासपीठ उनका स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। बहुत दूर दूर तक कथाएं सुनने 200-200 किलोमीटर, 300-300 किलोमीटर यात्रा करके मेरी कथाओं में आपका आना होता है। व्यासपीठ आपको पा करके गर्वान्वित महसूस करती है, आपका स्वागत करती है। और आज अपने बीच में आ गए हैं, आज तीसरे दिन। तो तूने मुझे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। इसलिए भगवान का विवाह तो हो गया महाराज। कहते हैं कि जब तक तारकासुर का जन्म नहीं होगा, तारकासुर का, कार्तिकेय का जन्म नहीं होगा, क्षमा करना, महादेव के बड़े पुत्र कौन है? कार्तिकेय। एक नाम कार्तिकेय है और दूसरा षडबदन कुमार, जिनके 6 मुख हैं, इसलिए ऐसे सडानन भी कहते हैं, खडानन भी कहते हैं। और दूसरे खडानन माने 6 आनन मुख, आनन माने मुख, 6 जिनके मुख हैं। छोटे उन्होंने किसको मारा? तारकासुर को। और छोटे भैया गणेश जी ने किसको मारा? नरकासुर को। तो हमारे रामायणकार कहते हैं कि इनकी कथा बड़ी छोटी है। तब जन्मेऊ षडबदन कुमारा, तारक असुर समरजे मारा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने श्री रामचरितमानस का ग्रंथ लिखा, यह जो हम सबके लिए कलिकाल में न मिलता, तो शायद हम लोग कथा न गाते, ना सुनते। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों भाइयों की कथा इतनी ही है, इसलिए क्या कहा? जग जान खर मुख जन्म कर गाई थी ना, सती चरित्र, सती का यज्ञ में जलना, पार्वती जी का जन्म, पार्वती जी का तप करना महादेव को प्राप्त करने के लिए, फिर अंत में महादेव को विवाह के रूप में प्राणी ग्रहण करना, प्राणी ग्रहण जब कीन महेशा। कहते हैं यह कथा जो भी सुनता है, कहा महाराज कोई पुरुष, कहा नहीं, भाई देखिए जरा, कहा कोई पुरुष, कहा नहीं, कहा कि जग जान खडमुख जन्म कर्म प्रताप पुरसारथ महा, यही हेतु मैं वृषकेतु सुत कर चरित संक्षेप। ये पूरी कथा मैंने संक्षेप, संक्षेप मैंने थोड़े में कहा, संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जी नर नारी सुनहि जगावे। बाबा बहुत सावधान है,
इसलिए कहें चाहे पुरुष सुनता है वो भी, माताएं सुनती हैं तो भी। कहें क्या होता है महाराज? कहा कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै। जो भी सुनता है उसके घर में 5 चीजें होती हैं, उसका कल्याण हो जाता है। काज माने रुका हुआ जितने भी कार्य हैं, मुकदमा बाधाएं जो भी, सब पूर्ण होती हैं। काज विवाह, फिर विवाह है घर में बेटी का बेटा का, वो मंगल होता है, निर्विघ्न पूर्ण होता है। कहा कल्याण काज विवाह मंगल, सभी प्रकार से मंगल होता है। और अंत में 5वां क्या कहा कि जब तक धरती पर रहता है न हो सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख की प्राप्ति करता है। तो ऐसी सुंदर कथा सुना करके कथा का विश्राम कराया। कहा महाराज जब कथा खत्म तो हम लोग अपने घर करने आगे आए। कहा जो अधर्म फैला रहा था, पापाचार दुराचार अनाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार, हमारे वनवासियों भाइयों को, भोले भाले भाइयों को बहला फुसला करके उनके साथ विधर्मी बनाने का षड्यंत्र कर रहा था, मैंने कल व्याख्या किया है तारकासुर की, आज नहीं करूंगा। तो ऐसे तारकासुर का वध हुआ है। अब कौन चाहिए? जो अधर्म फैला रहा था वो तो मर गया, तो अब कौन चाहिए? तो कहा अब धर्म को स्थापना करने वाला चाहिए। तो धर्म की स्थापना कौन करता है, कब करता है? कहते हैं जब जब होई धर्म के, जब जब होई बारही असुरय अभिमानी, बारही असुरय अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरी, करही अनीति जाई नहीं बरी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, सीधहि विप्र धेनु सुरधरनी, तब तब धर्मोधरि विविध शरीरा, तब तब धर्मोधरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि जन पीरा, हरहि कृपा निधि जन पीरा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि। भगवान पृथ्वी पर तब आते हैं जब धर्म घटता है। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जरा ध्यान से सुनिए, भगवान क्यों आते हैं, कब आते हैं, क्या क्या करने आते हैं। तो कहते हैं जब जब धर्म घटता है। तो धर्म कैसे घटता है? धर्म कैसे घटता है? देखिए धर्म क्या है। धर्म ये मत समझ लेना कि हम एक अंगुली से पानी लिया एकदम अवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो विवाह, यही धर्म है। विवेकानंद जी ने कहा नहीं, ये धर्म नहीं है, ये धर्म का भान है। धर्म केवल मंत्रों के द्वारा अभिसिंचित कर लेना, कोई कथा सुन लेना, कोई पोथी सुन लेना, ये धर्म नहीं है। जैसे हमको प्राइमरी में पढ़ाया जाता है क से कबूतर या क से कमल, ये केवल बताया जाता है कि क से कमल भी होता है, कबूतर भी होता है, कमला भी होता है और सब होता है। केवल कमल नहीं, आपके अभ्यास के लिए पहले क से कबूतर पढ़ा दिया जाता है। फिर धर्म क्या है? को तो धारण करने के अर्थ में कोई डिसिप्लिन, कोई और। लेकिन धर्म की सीधी परिभाषा बड़ी सरल, बहुत सहज और बहुत समझने लायक आदि शंकराचार्य ने किया। वैसे तो संस्कृत में है, लेकिन हम आपको हिंदी में बताएंगे क्योंकि हम सब वनवासी भाई हैं। हम लोगों ने बहुत संस्कृत नहीं पढ़ा है, जितना पढ़ा है वही भगवान को बड़े प्रिय है। हमारी सेवरी मैया ने संस्कृत थोड़ी पढ़ा था, लेकिन हमारे ठाकुर अयोध्या छोड़कर बढ़िया डल्लप के गद्दे, तमाम विष्णु भोग, तमाम एयर कंडीशन
बंगले को ठोकर मारकर सेवरी मैया के जूठे बेर खाने आ गए। अब जरा सोचिए, तो आदि शंकराचार्य ने किया, कहा आत्मानी प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे के साथ न करिए। वहां पहुंचे हैं, जैसे यहां से चकिया लिखा है 25 किलोमीटर, और बाबू ये जो जिनका नाम पहले दिन लिया गया गोल भाई बैठे हैं सामने, यहां से 25 किलोमीटर चकिया गए तो आकर बताए कि 25 किलोमीटर में गया, ऐसे ऐसे मोड़ मुड़ते हुए चले गए, तो बताएंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये जाकर के आए हैं, इसे प्रमाण है। तो दुनिया में दो ही प्रकार के लोग हैं, एक अपने मन से जीते हैं और एक गुरुमुखी होते हैं। गुरु नानक ने कल कहा, तो गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। तो ये लोग धर्म को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? प्रातःकाल उठते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं, भैया को प्रणाम करते हैं, बुजुर्गों को सम्मान करते हैं, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करते हैं। तो ये धर्म इससे बढ़ता है। जैसे हमारे भगवान आए तो क्या किया? फैल करके बैठिए, आज भगवान की शादी है, एकदम दूरी बना के हवा लगे सबको, और भगवान का आज जन्म है, क्षमा करिएगा, तो बहुत सुंदर उत्सव भी बनने वाला है, बैठते जाइए प्यार से। और जो महाराज जी हैं, अच्छा प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान जब आए तो क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माता, आयस मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। ऐसा करने से धर्म बढ़ता है। अधर्म कैसे होता है? कहा मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करव आवहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सम प्राणी। जो ऐसा काम करते, तो ऐसे काम करने वाले जो माँ को नहीं मानते, पिता को नहीं मानते, साधु को नहीं मानते, संत को नहीं मानते, अपने भगवान को नहीं मानते, जरा मेरी माँ है, ये भगवान जय धरती मैया, हमारा उठ करके प्रातः जय धरती मैया ऐसा कह के प्रणाम करके हम पैर रखते हैं, ये धर्म बढ़ाने वाले संस्कार हैं। तो कहते महाराज कैसे आते हैं? तो आइए बहुत सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए, सुनिए। कहते हैं कि भगवान कहाँ रहते हैं? कहते हैं कि ये कैलाश में रहते हैं। कैलाश है? कैलाश में रहते हैं, और उमा के साथ, माने पार्वती के साथ गए सदा। कहां पर? कहा कि कैलाश में ये निवास करते हैं। एक दिन की घटना घटी है। माँ जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठी तो देखती क्या है कि महादेव स्नान किए हैं, मूड में बैठे हैं। माँ ने देखा है। आइए ये चार चौपाइयां बड़े भाव से गाइए कि मैया कहाँ जा रही है? महादेव। पार्वती भलब अवसर जानी, गई शंभु पही मात भवानी, जान प्रिया आदर अति कीन्हा, बाम भाग आसन हरिदे। बड़े भाव से। पार्वती
पार्वती भले अवसर है तो सामान्य चौपाई, लेकिन इसका बहुत सुंदर संदेश दिया है बाबा ने कि हम खास करके माताओं के लिए हम अपनी बात कब कहें। अब जरा सोचिए, विवाह कब हुआ? बीते संबत सहस्र 87 तजी समाधि संभ अविनाशी। हम लोगों ने कल विवाह की कथा गाई थी, कहा यही विधि बहुत काल चली गये, तब जन्मे षडबदन कुमारा, तारक असुर समर जही मारा। बहुत लंबा काल माँ ने कभी नहीं पूछा, लेकिन आज देखा कि आज व्यास पीठ जैसे वाले मूड में बैठे हैं, इसलिए पहुंच गए। और पहुंच कर क्या किया? पार्वती भला अवसर जाने। आप अपनी बात को कब कहना है? हमारी बनबा ऐसी ही माताएं भोली होंगी, का जो भी श्रोता थोड़ा थोड़ा सोता रहेगा उसी के सिर पर बैठ जाना, वो पूर्ण सो जाएगा और तुम जो है व्यासपीठ का दर्शन करते। तो इनके सिर पर गुणाका देवी बैठी हैं अगर ये सो रही है। और वैसे भी भालुओं के डर से और तमाम जानवरों के डर से बेचारी ट्रैक्टर पर आती है, थक जाती है कितनी दूर से। ट्रैक्टर कैसा चलता है वो आप समझते हैं। तो जागते भी रहना है, जगाते भी रहना है। तो कहते हैं पार्वती भल अवसर जानी। अब ये पार्वती कौन है? पार्वती केवल भगवान शिव की पत्नी ऐसा नहीं है, ये शैलजा है, गिरजा है, उमा है, ब्रह्माणी है, रुद्राणी है, शिवरानी है, ये सब है, जगत जननी है। जो कुंवारी कन्याएं होती हैं, गिरजा पूजन जननी पठाई, वो माँ गिरजा, गिरि माने पर्वत, पर्वत की बेटी के पास जाती है, प्रार्थना करती हैं, वो सुंदर वर देती है। और जो सुहागन हो जाती हैं, जब सुहागन हो जाती हैं करना और हमारे अंदर सद्गुण बनाए रखना, जिसे हम लोग हरियाली तीज, तीज अन्य अन्य उपहारों में, अन्य उत्सवों में मनाते हैं। तो माने माँ आते ही नहीं करना। जैसे एक मैया थी तो उनके पति आए खेत से, तो पसीने थे चेहरे पर, ओहो देखो तो कितने पसीने आ रहे हैं, कैसे हो गए हैं आप हमें जब शादी करके आई थी कैसे चमकते थे, कितने सुंदर लगते थे, आंखों के नीचे गड्ढे हो गए हैं, आप तो दूर उठी। फिर उनको हाथ पैर धो के रोटी, ऊपर पंखा चल रहा है फिर भी हाथ वाला है फैन लेके, पंखा लेके अपने आंचल से मैया पूछती, देखो तो कितने पसीने आ गए, घर के सारे काम आपने ही उठा रखे हैं और भाई और किसी की जिम्मे कोई काम नहीं। और खूब बने आदर सत्कार करना। फिर दो ही नहीं खाए, अरे एक रोटी तो ले लीजिए, शादी करके आई थी 4-4 रोटियां 8-8 रोटियां खाते थे, क्या खाते हो। फिर भोजन पानी हो गया, फिर अच्छा जाता हूँ, अरे थोड़ा सा लेट जाइए, आपके चरणों की सेवा कर लूं। ये जी सुनते हो? कहा क्या? कहा मेरे मैके में शादी पड़ी है, कान वाला टूट गया है। जब आप कहोगे तो कौन ऐसी? तो भारवती भला अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जान प्रिया आसन अति दीन्हा, बाम भाग आदर यति कीन्हा, बाम भाग आसन हरि दीन्हा। कल कहाँ कह रहे सन्मुख, मैया प्रसन्न हो गई। आज बाम के बाईं तरफ जब कभी आप आएंगे ब्रज में, ये ब्रजवासी बैठे हुए हैं, तो रंग जी के मंदिर से लगभग 200 मीटर केवल किसका मंदिर है? गुप्तेश्वर महादेव का। तो बाईं तरफ माँ पार्वती का श्रृंगार किया जाता है और दाहिनी तरफ भगवान शिव का, उसे गोपेश्वर महादेव कहते हैं। बहुत प्यारा दर्शन है। तो वैसे ही मैया को बाम भाग आसन हर दीना। माँ ने कहा, एक बात समझ लीजिए, कहा क्या? दुनिया के नाथ आप होंगे, यही आपके काशी विश्वनाथ रहे होंगे, इनसे ही कह रही हैं। कहा कि कथा जो सकल लोक हितकारी, जो संपूर्ण संसार की कथा, मैं एक ऐसी कथा आपसे सुनना चाहती हूँ प्रभु, जो संसार पूरे लोक का कल्याण करने में सामर्थ्यवान। सोई पूछन चाह शैल कुमारी, वह मैं कथा पूछना चाहती हूँ। कहा वो तो मैं कैसी बातें करी, कैसी कौन सी कथा? कहा कथा रूपी गंगा। कहा अरे गंगा तो मेरी जटा से बही है। कहा वो केवल 4 प्रदेशों में गई है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश,
बिहार झारखंड का कुशल और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर पड़ी। मैं एक ऐसी गंगा बहाना चाहती हूं जो आपकी जिह्वा से, जिह्वा शंकरी नाम पड़े हुए और जमसोती में गावे हो, जमसोती में भी बहेगी और जाकर नौगढ़ में गांव गांव में बहे, ऐसी राम कथा गंगा है? भगवान ने कहा बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन ये कथा कैसे, कौन सी कथा, ऐसी कौन सी कथा है? कहा मैं जानती हूँ। पिछली बार भ्रम से मुझे जो सीता का रूप धारण कर लिया था, अब वो नहीं है। अब मेरे में जिज्ञासा है, आप दुनिया के नाथ होंगे, विश्वनाथ कहलाते हैं आप, लेकिन पहले हमारे नाथ हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप दुनिया के नाथ होंगे, लेकिन ध्यान रखिए पहले हमारे नाथ हैं। इसलिए आज मुझे कथा सुनानी है। आप बताइए ना, ईश्वर निराकार है कि साकार है? माताओं के लिए निराकार और साकार समझते हैं ना। जैसे निराकार माने अब आप जिसका कोई आकार नहीं है, और आकार जो है साकार, जैसे ये भैया खड़े हैं, आप खड़ी हैं, तो ऐसे जो आकार है, जैसे मेरा आकार है, 2 हाथ है 2 पैर, मैं आकार। निराकार कौन है? ये भगवान निराकार होते हुए भी, कण कण में व्याप्त होते हुए भी, जब हमारे भगत पुकारते हैं तो कभी राम बनके, कभी श्याम बनके आकारित हो जाते हैं। ब्रह्म जैसा चाहे वैसा बन सकता है। कब बनता है? किसके पुकारने पर आता है? जब हम सारे दुर्गुण छोड़ देते हैं। ये वाला भी दुर्गुण जब छोड़ देते हैं, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने कुटुंब को, अपने धर्म को, सबको स्नेह प्यार करते हैं और सबके कल्याण के लिए जीने लगते हैं ना, तो हमारा दुर्गुण 0 टेम्परेचर में जाता है। 0 टेम्परेचर में माने कोई भी दुर्गुण नहीं रह गया, तब भगवान हमारे बुलाने पर आते हैं। कैसे? जैसे पानी है, तो पानी को हम कहेंगे डंडा की तरह पकड़ लो, तो डंडा की तरह थोड़ी पकड़ेंगे। आपके लिए सतही बात में पुकारने पर परमात्मा, पुकारने पर परमात्मा कभी राम बन के, कभी कृष्ण बन करके आ जाते हैं। ध्यान रखना। इसीलिए ईश्वर निराकार है कि साकार है? यह कहना अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, कोई भेद नहीं है। कहा गाव ही श्रुति पुराण बुद्धि भेदा। और जो कण कण में निराकार ब्रह्म है, वही भक्तों के पुकारने पर सगुण रूप धारण करके प्रकट हुआ करता है। देवी, तुमने एक काम बहुत अच्छा किया है। क्या? कि जो आपने राम कथा पूछी है, आइए सावधान होकर सुनो। अभी तक कभी नहीं कहा था सावधान, आज कह रहे हैं सावधान सुन सुमुख सयानी। रामचरितमानस में पहली बार सावधान आया, क्योंकि भगवान राम की कथा, अभी महादेव की कथा महात्मा राम नाम महिमा सती चरित्र, शिव विवाह, पार्वती मैया, कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर का वध हम लोगों ने सुना। लेकिन भगवान के जन्म में कह रहे हैं धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समाने नहीं कोई उपकार, तुम समाने नहीं कोई उपकार। क्यों? पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, तुम समान नहीं हो। कहा कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी,
पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान। मां को सावधान किया, सावधान होके सुनना। फिर जब जब हो धर्म के हानि में आपको सुना चुका, तो कहते हैं कि वो तो ठीक है। आप क्यों, अभी तो पूछा था कब कब, अब दूसरा प्रश्न है क्यों क्यों। तो इसके 5 कारण श्री रामचरितमानस में बताया। पहला कारण किसका बताया? जय और विजय का। दूसरा कारण जालंधर, तीसरा कारण नारद, चौथा कारण कश्यप अदिति कहिए, मनु भानु प्रताप कहिए, और 5वां मनु शतरूपा है, जिसकी मनु शतरूपा में ही भगवान ठाकुर जी आए। तो आइए इन कारणों को भी 6:30 बज रहे हैं, हम लोग 8:30 बजे आरती करेंगे। 2 घंटे का समय है, 1.5 घंटे का। कल से मैंने तय किया, कल 9 साढ़े 9 बज गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। आज आपको 8 बजे आरती करके छोड़ दूंगा, 8:15 कथा समाप्त कर दूंगा, चिंता मत करना। तो मैं निवेदन कर रहा था, जरा आप विचार करिए कि भगवान के कारण समझते हैं माताएं? कहा क्यों क्या? तो कहते हैं कि पहले जो भगवान है, माने भगवान विष्णु है, वैकुंठ में है, वहां उनके 2 पार्षद है। पार्षद कहिए, सचिव कहिए, द्वारपाल कहिए, उनको सुझाव देने वाले कहिए, अथवा उनसे बिना अनुमति से कोई मिलजुल नहीं सकता तो द्वारपाल भी कह सकते हैं। बाबा ने द्वारपाल लिखा। इनका क्या नाम है? कहा द्वारपाल, गाएंगे नहीं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। ये द्वारपाल। अच्छा, द्वारपाल जैसे हमारे द्वारपाल संजय जी हैं, तो ये रहते हैं कि महाराज जी 9 से 11 मिलेंगे। से समय में ऐसा नहीं कि वहां इतनी दूरी पे कोई जाता है तो कोई ये नहीं कह सकता कि महाराज जी मिले नहीं, या किसी परिस्थिति में मिलेंगे, लेकिन 9 से 11 अच्छे से मिलेंगे, वो मिलने का ही समय है। फिर भी कई बार होता क्या है कि, अब आप समझिए, ऐसे ही मैं सामान्य सा प्राणी, कथा करने वाला, जब द्वारपाल है, सरकार है, जैसे मुख्यमंत्री है, तो मुख्यमंत्री का द्वारपाल कौन बनता है? सचिव। जो पूरे उत्तर प्रदेश का टॉप मोस्ट आईएएस होगा, वैसे जो पूरे देश का टॉप मोस्ट आईएएस होगा, वो प्रधानमंत्री का। कई बार गड़बड़ मामला भी कर देते, अगर ठीक से द्वारपाल सचिव नहीं मिले तो जितनी पीड़ा नेताजी से, मंत्री जी से मिलने की, मंत्री जी को नहीं है, उतना द्वारपाल को हो जाती है कि मिलने ना पाए। पता नहीं क्यों। मिल लेगा तो राजी मांग लेगा, क्या कर लेगा, मिलने नहीं देते। जब ये कुबुद्धि होती है तो ऐसे द्वारपाल, ऐसे सचिव जिसको मिल जाते हैं, वो पूरी नैया डुबो देते हैं। आज भगवान को भी ऐसे मिल गए। एक कारण। दूसरा कारण उनकी अज्ञानता का यह भी है कि अति, हमारे यहाँ संस्कृत में एक श्रुति है, अति निकटयात निरादयाह लक्षणम। बहुत निकटता हो जाए, जैसे हम मान लीजिए वहां पर गेस्ट हाउस में रुके हैं, महाराज जी हमसे रोज मिलने जाते हैं 2 घंटे। अब धीरे धीरे इतनी निकटता हो गई कि महाराज जी के कंधे पर हम हाथ रख दें, उनके रख दें, और हम लेटे हैं, हमारे पैर के पास महाराज जी जाके बैठ गए। अरे रोज आते हैं, यहीं बैठ जाए। अति निकटयात निरादयाह लक्षणम। समझ पा रहे हैं? जैसे शंकराचार्य हो, यहीं से जाए तो शंकराचार्य माने भगवान शंकर के प्रतिनिधित्व हम प्रणाम करते हैं। लेकिन कई बार अगर उनकी इच्छा, उनके कमरे में ही हमको रहना पड़े, पानी लाओ, गाजी लाओ, मीठा लाओ, पैर दबाओ, कपड़ा साफ करो, तो फिर धीरे धीरे वह व्यवहार मेंटेन करना है, सम्यक करना कठिन हो जाता है। अति निकटयात निरादयाह लक्षणम। फिर निरादर करने की संभावना। वही किया। बहुत ये सनकादिक ऋषि है। सनकादिक ऋषि किसे कहते हैं? ये ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न किए गए वह ऋषि हैं जिन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया था।
ध्यान में बात आ रही है ना? सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इनका 4 नाम है। इन लोगों ने कहा कि हम लोग 5 वर्ष से बड़े नहीं होंगे, हम लोग धर्म की रक्षा के लिए अपना जीवन देंगे, हम लोग शादी नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे। वही भगवान से मिलने आए हैं शनकादिक ऋषि, इन लोगों ने मिलने नहीं दिया। बड़ी प्रार्थना किया कि भगवान को हम लोग कुछ अच्छी बातें बताने आए हैं, कहा नहीं मिलने नहीं। इस समय भगवान विश्राम में है, मीटिंग कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे हैं, वर्चुअल मीटिंग आजकल कह देते हैं। तो जो भी कहा होगा वर्चुअल मीटिंग में आजकल एक बड़ा अच्छा। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा अच्छा तुम्हारे सर में क्या हो गया, बुद्धि तुम्हारी नष्ट हो गई है, राक्षसत्व तो हो गया क्या, जाओ राक्षस हो जाओ। संत तो बड़े दयालु है ना, अगर संत आप पर नाराज हो गए तो भी भगवंत से जोड़ देते हैं, और प्रसन्न हो जाए तो जोड़ते ही हैं। देखिए नाराज हुए तो क्या कहा, श्राप दे दिया। द्वारपाल हरि के प्रिय को, द्वारपाल हरि के प्रिय को, जय यदुपि जय जान सबको, जय जालंधर राधा है, जालंधर राधा है। जालंधर इतना बड़ा दुष्ट प्रकृति का है कि मिथ्या अहंकार करता है। यह नहीं जानता कि ये शरीर मिट्टी का है, एक बूंद पड़ते ही ये गल के खत्म हो जाएगा। मिथ्या अहंकार का कोई मतलब नहीं है। वो क्या करता है, लाखों लाखों बहनों को उनका संस्कार नष्ट करके अपनी पत्नी बनाता है, पापाचार दुराचार करता है। लेकिन इतना करने के बावजूद, अभिनंदन है, स्वागत है, विराजिए। इतना करने के बावजूद जो उनकी पत्नी है, जरा ध्यान से सुने माताएं के लिए ये बड़ी प्यारी कथा है। भगवान के जन्म की ओर बढ़ेंगे हम लोग, 7 बजने जा रहा है, 8 बजे तक जन्म हो जाएगा। कहते हैं कि उनकी जो पत्नी है जालंधर की, उनका नाम वृंदा है। वृंदा, हम तुलसी के पत्ते को भी वृंदा कहते हैं। आली मोहे लगत वृंदावन, तो गुस्सा लगी ऊपर देखे, और तो गुस्सा लगी ऊपर देखे, और इतने क्रोध भरा था कि गड़गड़ गड़गड़ करके आसमान फट गया, और चिड़िया उनके आंखों से चू चू करके, और चिड़िया उनके आंखों से चू चू करके नीचे गिरी और धड़ाम से दो मिलाए नमो नमो। अब आप सोचिए कि जिसके देखने से चिड़िया मर गई, केवल बेचारी गंदगी कर दी थी उनके सर पर। अब इनको लगा मैं तो बड़ा अब टहलते टहलते जमशोती जैसे गांव है, वैसे किसी गांव में गए होंगे, दरवाजे को खटखटाया, एकदम सत्य घटना है महाभारत की, नोट कर लेना, कल देख लेना। तो वन पर्व की कथा है। तो खटखटाया, कहा देवी भिक्षाम दे, भिक्षा दीजिए। उस समय उस घर की जो माँ थी, बहन थी, पत्नी थी, अन्नपूर्णा मैया थी, वो अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी। थोड़ा भिक्षा लाने में देर हो गई तो जब पति सो गए, 15-20 मिनट लगे। सोती में जो पति करेंगे वो 50% पत्नियों को आ जाएगा। लेकिन चंदौली में, चकिया में, काशी में अब नहीं आता। कहा क्यों? कहा वहां उल्टा हो गया है, सेवा के आधार पर ही 50% जाता था। तो उधर जो मॉडर्न शहर बाजार है ना, तो बाजार में पति लोग ही पत्नियों की सेवा करते हैं, इसलिए उनको आधा चला। एक हमसे ग्रेट नोएडा में बाबू मिला और कहा कि माँ मिली बहन, कहा चुप रहो, आज नारी को समानता का अधिकार है। आप कहते हैं कि केवल पत्नी सेवा करे, पत्नी सेवा करे, पति नहीं कर सकता क्या? क्योंकि बिल्कुल कर सकता है। अच्छा आप बताइए,
हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमारी पत्नी भी सर्विस में, मैं भी सर्विस में। हमारे सर में दर्द होता है तो हमारी पत्नी करती है, अगर उसके सर में दर्द हो तो हम दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते? हम जी बिल्कुल दबा सकते हैं। पत्नी के सर में दर्द हुआ तो हमें जो भी दर्द वाला तेल होगा उसे लगाना चाहिए। तो कहा कि तो दोनों को बराबर बराबर होना चाहिए। बिल्कुल, सेवा करने में कोई आपत्ति नहीं है, संवेदना होनी चाहिए, लेकिन पत्नी का भी ये कर्तव्य न हो कि कल ठीक 8 बजे दर्द किया था, वो 365 दिन 8 बजे दर्द करने लगे, रोज 8 बजा जा फिर दर्द। इससे बचना चाहिए। तो जो भी तो कहते हैं कि इतना उसकी पत्नी पतिव्रता है कि अहंकारी जो जालंधर है वो सारे इस दुनिया की नारियों का शोषण करता है, उनका धर्म नष्ट करता है और उनको अपना इसलिए हमारे एक साधक ने बहुत सुंदर बात कही, ए माटी के पुतले नहीं तेरा के चल, माटी के पुतले नहीं तेरा के चल, तेरे जीवन का कोई सुराधिप नारी ते ही बल ताहिन जितई पुरारी। कहा कि अब आप सोचिए कि महादेव जो दुनिया को एक ही क्षण में नष्ट कर सकते हैं, संहार कर सकते हैं, रुद्र है, वो भी पत्नी के प्रतिव्रता धर्म के पुण्य से जालंधर का वध नहीं कर पा रहे हैं। यह विचारणीय विषय है कि माताओं के एक ही पति के पाद पद्मों की भक्ति पातिव्रत्य धर्म कितना प्रचंड होता है कि महादेव जो बाबा विश्वनाथ है वो भी सम्मुखीन संग्राम अपारा दनुज महाबल मरई न मारा। फिर क्या किया, सारे देवताओं में चिंता हो गई, इतना पापी व्यक्ति है। अब देखिए यहाँ दो दर्शन है, हम रामचरितमानस को ही आधार मान के कथा करते हैं, इसलिए यही दर्शन हम स्वीकार करते हैं। क्या दर्शन है कि वो जब युद्ध पर जाता था जालंधर तो वृंदा लेके माला बैठ जाती थी अपने पति के विजय के लिए, भगवान का अनुष्ठान पर बैठी रहती थी। भगवान ने अनुष्ठान भंग कर दिया और अनुष्ठान ध्यान उसका भंग होते ही सर पर काट लिया। महादेव ने सर अपने त्रिशूल से उसका सर काट लिया। किसका? जालंधर का। प्यारा अवगुण करण अथवा कारण कौन नाथ मोहि मारा। बाली यही भी कहते हैं आंध्रा में, यही बात आज वो कहती है, तू धर्म के लिए आया है। धर्म इसी को कहते हैं, पराई स्त्री को स्पर्श करना, उसका शील नष्ट करना, उसकी साधना नष्ट करना, उसका प्रातिपत्य धर्म नष्ट कर दिया आपने। कैसे धर्म होता? भगवान मुस्कुरा रहे थे, नहीं मानी वृंदा, कहा जाओ, तुम्हारे दिमाग में पत्थर पड़ गया था, जाओ पत्थर बन। भगवान पत्थर बन गए। पत्थर बन गए कहां बने? जब आप यहीं से जाएंगे ना चकिया से चंदौली, चंदौली से फिर आगे बिहार में तो नरकटिया जिला है, नरकटिया जिला से आप जाएंगे, माने नरकटिया जिला कहाँ है? बेगूसराय से पहले, बजहां से पहले नरकटिया, वहां से लगभग 44 किलोमीटर दूर नारायणी नदी है, उसको पार करेंगे तो मुक्तिनाथ यात्रा हम लोग संत उधर से ही लेके जाते हैं, तो वहां पर नेपाल चले जाएंगे। उसी नारायणी नदी में, जो नारायणी नदी है, उसमें शालिग्राम मिलते हैं। भगवान शालिग्राम बन गए, शांत हो गए। कहा वृंदा अब मैं कुछ बोलूं? कहा बोलो, अब क्या बोलोगे? कहा तुमने कुछ नहीं जाना, तुम ये नहीं जानते हो धर्म क्या है अधर्म क्या है, तुम नहीं जानते। क्यों? कहा कि अभी अभी शंकराचार्य जी की वो परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी, धर्म जैसे बगल में किसी को खड़ा करके हम इनको गोली मार दें, तो ये धर्म है कि अधर्म है? इन्होंने कोई पाप नहीं किया, इनकी हत्या हमने कर दिया, तो ये अधर्म है। लेकिन यही गोली अगर हम पाकिस्तान में युद्ध करते हुए पाकिस्तान के एक सैनिक को मारेंगे तो धर्म हो जाएगा। ध्यान दीजिए, गोली भी वही है, बंदूक भी वही है, मारने वाला भी वही है, लेकिन हम अपने सीमा की सुरक्षा के लिए दूसरे देश के सैनिक कुंती मैया के सहित लाक्षागृह में
जिंदा जला दिया गया। वो तो कहिए सुरंग के नाते उनके सेवकों के नाते बच गए, तब धर्म कहाँ था? तो धर्म की बात करता है। छल कपट से देश निकाला दे दिया गया, तब धर्म कहाँ था? और तो छोड़, पूरे दरबार में उसकी बहू को, द्रौपदी को नंगा किया गया। सारे दुनिया के राजा देख रहे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह जैसे योद्धा देख रहे थे, सारी दुनिया मौन थी, और तू भी अट्टहास करके कह रहा था यहां मेरे जंघाओं पर बैठा इसे नंगा करके। तुझे तब धर्म समझ में नहीं आया? एक अबला। अब जरा सोचिए, आप कभी देखिएगा माँ की उस घटनाक्रम को, जैसे ब्रज में एक भजन है, गाते हैं लोग, कुछ लेना न देना भजन करना, कुछ लेना, हम इसे वो गाते होंगे, वो बड़ी ऊपर की बात करते होंगे, लेकिन मैं नहीं समझ पाता। मुझे क्या समझ में आता है, मुझे लेना भी है देना भी है। अगर ठाकुर नहीं देगा तो कौन देगा? मुझे लेना है, देना है, भजन करना है। आप जरा सोचिए, ये कथा आप सुनती हैं, आप भी सुने होंगे कि भगवान को अपनी साड़ी बांध करके, फाड़ करके द्रौपदी ने अपना बांधा था, इसलिए भगवान ने साड़ी से उसकी लाज बचाई। आप जरा सोचिए कि यज्ञ हो रहा था और यज्ञ में भगवान खड़े थे, उनके सगे बुआ का बेटा शिशुपाल उनको गाली दे रहे थे। भगवान हाथ जोड़कर कह रहे थे कि मैंने बुआ को वचन दिया है, मैं 100 गालियों तक तुझे कुछ नहीं बोलूंगा, ज्यादा मत दे देना। लेकिन ज्यादा देने लगे, फिर भी भगवान ने उसे गड़बड़ गिनना शुरू किया कि शायद बोल जाए, लेकिन चक्र सुदर्शन की काउंटिंग ठीक थी। जो 100 पूरा हुआ, 101 हुआ, बिना इनके चाहे। भाई कैसे कट जाएंगे चक्र सुदर्शन से? चक्र सुदर्शन चलाना तो उनका रोज का काम है। चक्र सुदर्शन केवल गोविंद के पास है, दुनिया में किसी देवता के पास नहीं है, भगवान कृष्ण के पास ही है। तो वो तो उसका जानकार है, माने अंग्रेजी में कहें स्पेशलाइजेशन, आपको कहें तो जानकार। तो ऐसे अपने आप चले तो कट गए। वैसे शिशुपाल का गला काट दिया चक्र सुदर्शन, फिर आए अंदर अंगुली में समाहित हो गए, तो उनकी अंगुली कट गई। उस दिन सबसे महंगी साड़ी कौन पहना था? सबसे महंगी साड़ी उस दिन द्रौपदी ने पहना था, जो कि पटरानी बनी थी। 1 सेकंड नहीं दिया। रुक्मिणी, आज तमाम उनकी लाखों उनकी पत्नियां खड़ी थी, 16,108, लेकिन नहीं, सब मां ने तुरंत, द्रौपदी ने खड़ाक से साड़ी फाड़ा और गोविंद के अंगुली में बांध दिया। ये नहीं देखा कि महंगी है कि सस्ती है कि जड़ाऊ वाली है कि कैसी है। आज अवसर आया जब द्रोण भी भीम को कोई बोला नहीं हो, अकेले भीम बोले हैं, या तो बिकोदर जिनको हम जानते हैं, आए भीम बोले हैं। और भीम, आप महाभारत पढ़िएगा, महाभारत में पहले भीम युधिष्ठिर पर नाराज हुए, इनकी बुद्धि सटिया गई है, धर्मराज बनते हैं। सब तो किया, सब ठीक किया, पांचाली को कैसे दाव पर लगा दिया इन्होंने। नाराज हुए भीम। अर्जुन समझाए कि बेटा भैया शांत हो जाइए, कौरवों की तो यही चाल है कि हम मुट्ठी भर हैं, 5 ही भाई हैं, हम लोग ही आपस में लड़ने लगे, जिससे कि जब भाई भाई लड़ लेंगे तो सब, आप शांत हो जाइए। तब उन्होंने शांत होकर प्रतिज्ञा किया कि मैं जब तक इनके खून को पी नहीं लूंगा, चिरुआ हम पियब लोहू, तब तक मैं यह हस्तिनापुर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अभिप्राय क्या है? माँ को अगर आप किसी को, मैया को आप खींच रहे हैं साड़ी, तो जो गांठ होती है उसी गांठ पर दोनों हाथ लेकर के मैया उसे नहीं छोड़ सकती। आप गर्दन काट लीजिए, सर काट लीजिए, हाथ काट लीजिए, लेकिन वो गांठ नहीं छोड़ती। लेकिन कितना भरोसा है, दोनों हाथ छोड़ दिया, गांठ है केवल, आज खींच जाएगी, दुशासन खींच रहा है। साधक बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर भाव देते हैं, दौड़े थे द्वारिका से, उसी समय कहते हैं कि क्या वह स्वभाव पहला में जो अंतिम अंतरा है वहां से उठाएंगे इसे, कि कहते हैं कि दौड़े थे द्वारिका से। आप जरा विचार करना, रुक्मिणी मैया के साथ गोविंद बैठे थे, दरवाजे तक जाते हैं, दरवाजे से फिर आते हैं,
अरे कहां क्यों घबराए हो, कोई पुकार रहा है क्या? कहा पुकारता ही तो नहीं है, पुकारने में ही देर कर रही है। जो ही गांठ छोड़ दिया, दोनों हाथ देखिए, जब भगवान को पूरा मान लोगे ना, ऊपर करके पुकारा, साधक ने दर्शन कराया। दौड़े दौड़े थे द्वारे से, जिस पर अधीर होके, दौड़े थे द्वारे जिस पर अधीर होके, दौड़े थे द्वारका से, जिस पर अधीर होके। 7 महारथियों में था और घेर कर सूर्यास्त होने के बाद, युद्ध विराम होने के बाद घेर कर मार दिया उस बच्चे को। तब धर्म याद नहीं आया, आज धर्म की बात करते हो, मार अर्जुन, वही मरवा दिया। इसलिए धर्म को समझना बड़ा कठिन है। वृंदा बहुत रोई है आज और प्रार्थना किया है, मुझसे गलती हो गई, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहा चिंता मत करो, आने वाले समय में जब तक तुम मेरे सर पे नहीं बैठोगी, जब तक मेरी थाल में नहीं आओगी, तब तक मैं प्रसाद नहीं पाऊंगा। अजहु तुलसिका हरि प्रिय, ध्यान रखना मेरे प्यारे। और यहाँ पर यही जालंधर जब मरा है, आगे जाकर कुंभकर्ण आदि हुआ है, रावण हुआ है। मनु और शत्रुपा के बारे में आपको हमने बता दिया है कि दाहिने से मनु आए, बाएं से शत्रुपा। दाहिने से आने के क्या कारण हुआ? क्योंकि पुरुष बुद्धि से जीता है। ब्रेन हम अरण्य जहां बैठे जंगल दोनों को मिला दिया, नैमिषारण्य हो गया। वहीं 88,000 ऋषियों ने, सूत जी आज भी वहां सूत गादी है, वहां पर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और वहां आज भी कमर भर पानी में उस तीर्थ चक्र में घूमने का और आनंद करने का है। हो सकता है हमसे में से कोई गया हो जो उस तीर्थ चक्र का दर्शन किया है और उसमें घूमा है, जरा हाथ खड़ा करना। देखिए 1 2 3 4 5 6 हैं लोग, ठीक है। तो यही लखनऊ से 84 किलोमीटर पर है। वो बहुत सिद्धदात्री है, वहां पर मनुष्य रूप आए, पहुंचे जाए। कहा कि दंपति परम धर्म आचरण नी का, अजहु गाव श्रुति जिनकर ली का।
पहुंचे जाय धेनुमति तीरा। धेनु माने गाय, माने गोमती नदी, धेनुमति माने केमती नदी के तीरा। जाय नहाने निर्मल नीरा, वहां स्नान किया और ठाढ़े रहे एक पद दो। विधि हरिहर तब देखिए बारा, मनु समीप आए बहु बारा। परम धीर नहीं दिगहि दिगाए। इनकी 3 कन्याएं हैं, 2 पुत्र हैं। प्रियव्रत उत्तानपाद, इनकी कथा करने लगूं तो एक दिन की कथा हो जाएगी। और 3 कन्याएं हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति। और ये वहां पर बैठे। अब ये पुकारते हैं, आप भी पुकारिए। कोई कहता है कृष्ण राम राम पुकारे, कोई कहता है कृष्ण कृष्ण पुकारे। लेकिन बाबा ने लिखा द्वादर अक्षर मंत्र तब जपत सहित अनुराग। द्वादर अक्षर, अरे जय हो। आई अनुज बाबू इधर आकर के हम भैया जी बैठ जाओ। भदोही से आ रहे हैं, अपने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बहुत वरिष्ठ प्रचारक श्रीमान अनुराग जी, उनके हमारे छोटे भैया आए हैं ये भदोही से, तो उनका स्वागत है, अभिनंदन है मेरा जी। जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जरा आप विचार करिए। कहते हैं कि ऐसे तप कर रहे हैं, सबको पुकार। द्वादश ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। तो देखिए कि नाम जो भी पुकारिए। जब मैं ब्रज की भूमि पर गया और वहां साधु संतों के साथ रहने लगा, तो मैंने पूछा महाराज जी ये क्या है? क्या छैल बिहारी? हम कहे हे भगवान, इतने रमण बिहारी, छैल बिहारी, चैन बिहारी, बेचैन बिहारी, राधा रमण, पलाने रमण, रेत इतने इतने बिहारी वहां भी ब्रज की भूमि पर है। उतने बिहारी तो बिहार में नहीं होंगे। इसलिए नाम से हमारे सूरदास जी ने कहा इसके चक्कर में मत पड़ो। नाम तो अलग अलग है, लेकिन परमात्मा तो उसी को पुकारे। तो हमारे सूरदास जी का बहुत अच्छा पद है, क्या है? कोई कहे गोविंद कोई कपाला, मैं तो कहूँ सावरिया बस। गाइए ना। क्या बात है? एक से भले दो। राधा ने श्याम कहा कृष्णा ने कृष्ण कहा तू भी जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा तू जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा कह के ग्वाला। ग्वालों ने तुमको पुकारा कह के ग्वाला। मैं तो कहूँ सावरिया
ये जो भाई साहब जा रहे हैं कुर्ता पजामा पहने जाना नहीं है, भगवान का जन्म होने वाला है 15-20 मिनट। भैया रुक जाओ, आप लोग जैसे बैठे थे वैसे बैठ जाइए, बोड़ा फैल के। चलिए संजय जी, उस जो कुर्ता पजामा पहन के रहा उनको पकड़ के लाना। अपने तो जा ही रहे हैं, 4 हाथ पगहा लेके भी जा रहे हैं, एक को इशारा करके जा। चलो हो गया। आराम से बैठ जाइए। आइए, भगवान प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। मनु ने पुकारा, शत्रुपा ने पुकारा, नील नीलधर नीलमणि नील नीलधर श्याम, लाज ही सत शोभा निरखी कोटि, लाज ही सत शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान ने कहा, मां ने कहा, अपलक देखते रहे, नजरें ही नहीं हटाते। फिर आकाशवाणी हुई, मांग मांग मांग। कैसे भगवान कितने सुंदर होंगे कि जिनके लिए तप कर रहे हैं वो आके खड़े हो गए, वो एकदम दोनों पति पत्नी ऐसे देख रहे हैं, ठाड़े रहे, एक पद दो, एक पैर पे खड़े हैं, पलके ही नहीं हटती। तब फिर आकाशवाणी हुई, अरे जिसको पुकार रहे थे वही है, मांग मांग मांग। तब कहे अब गजब का हो, भगवान का कैसा विग्रह है कि जिसको देखने के बाद कुछ मांगने का मन ही नहीं करता है। अहिल्या भी जब आई तो कुछ मांगना नहीं चाहती है, अपलक जुगल नयन जल धार बही। जो भी देखता है हमारे सरकार को वो कुछ मांगना भूल जाता है। आज भूल गए मनु शत्रुपा, आप सरित खोजऊं कहां जाई, मैं तब तने हो बया। हम अपने जैसे कहां खोजेंगे, हम ही आपका बेटा बन के आएंगे। लेकिन माँ की ओर देखा, देखिए थोड़ा सुंदर दर्शन करिए ना। माँ से कहा, माँ तुम भी कुछ मांगो। माँ ने क्या मांगा, माँ चाहती तो मांग देती कि हमें बंगला दे दो, रुपया दे दो, पैसा दे दो, गाड़ी दे दो, मोटर दे दो, लेकिन माँ ने कुछ नहीं मांगा। माँ ने कहा ना, हमें भगवान की माता बनने नहीं आता, इसलिए भगवान की माँ कैसे बना जाता है। सोई मिलन सोई चितवन सोई विवेक मोहि कृपा कर। वो वाली बुद्धि हमें देना, वो शहूर, वो गुण, वो संस्कार जो भगवान की माँ के पास होता होगा। मुझे भगवान की माँ बनने नहीं आता। भगवान मुस्कुराए, करुणा निधान है, आगे बढ़े। अभी नहीं आएंगे, जब आप दशरथ कौशल्या के रूप में होंगे ना तब हम आएंगे। और मैंने कहा ही था शुरू में, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। तो धर्म की हानि कैसे होती है, रावण जानता है इस बात को। वह ये जानता है कि शास्त्र के, वेद के विपरीत आचरण करने वाले लोग हम देश में खड़े कर देंगे, धर्म नष्ट हो जाएगा। ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, श्री रामचरितमानस में लिखा है, वो पढ़ लीजिए। जहीं विधि हो धर्म निर्मूला, जहीं विधि हो धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, वेद प्रतिकूला,
आ गए आ गए आ गए आ गए, बैठ जाइए। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहूं वेद प्रतिकूला। जही जही देश दीन द्विज पावहूं, नगर गांव पुर आओ। ध्यान दीजिए, धर्म नष्ट करने के उपाय बता रहे हैं रावण। कहा जही विधि होई धर्म निर्मूला, धर्म निर्मूल हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्या करना पड़ेगा रावण जी? का सो सब करहूं वेद प्रतिकूला, वेद के शास्त्र के विपरीत आचरण शुरू कर दो। और जही जही देश धेनु द्विज, गाय ब्राह्मण गायत्री बड़े बुजुर्ग माता पिता का अपमान शुरू कर दो। द्विज धेनु पावई, उस गांव को नगर गांव पूरे आग लगावो। अच्छा आचरण शुभ आचरण कतौ नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। कोई देवता नहीं मानता, गुरु नहीं मानता, आचार्य नहीं मानता, ब्राह्मण नहीं मानता, माता पिता बुजुर्ग नहीं मानता, तो समझ लेना धर्म खत्म होगा। इतना नहीं, जो यहाँ जमसोती में हम कथा सुना रहे हैं ना, तो कथावाचकों को पा जाते थे रावण जी, तो इतनी अरे बाप रे बाप बड़ा कष्ट देते थे। तो कथावाचकों को कष्ट देते थे, कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, जप जोग विरागा तब मठ भागा, कवन सुने जत सीसा, आपने उठता वही रहे न पावै, हरि सब गाले कीजा। अत भ्रष्ट अचारा भाषण सारा धर्म सुने नहीं जाना, यही बहुविध त्रासै देश निकासै, जो कह वेद पुराणा, जो कह वेद पुराणा, जो कह वेद पुराणा, जो कह वेद पुराणा। जप जोग विरागा तब मख भागा, श्रवण सुनई दसतीना, आपन उठ धावई रही न पावई, धई घालई सब कीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनई नहीं काना, और जही बहुविध त्रास है देश निकास है। किसको? जो कह वेद पुराना, जो कथा सुनाते हुए, वेद पढ़ते हुए, पुराण गाते हुए मिल जाए, बहुविध त्रास है देश निकास है। उसे देश से निकाल देता था। तू मेरे यहाँ धर्म खड़ा नहीं करने दूंगा। हम राक्षस हैं, और राक्षस का क्या गुण है? राक्षस का पहला गुण है क्या? मां नहीं मां तू पिता नहीं देवा, मां नहीं मां तू पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा नहीं सेवा, साधुन सन करवा जिनके शरण भवानी, जिनके शरण भवानी, के जानहु निज चरण प्राणी, के जानहु निज चरण प्राणी, मानहु मात पिता नहीं देवा, साधुन सर्ग करवा वही सेवा, साधुन सर्ग करवा वही सेवा। माता पिता साधु संत बड़े बुजुर्ग, इनसे सेवा मत करवाइए। इनकी सेवा आपको करना है। अगर आपने कर लिया तो एक बार पूजा पाठ कम कर लोगे तो भी माता पिता का आशीर्वाद आपका बेड़ा पार कर देगा। ध्यान रखना, ऐसे लोग तो चारों तरफ पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैलता है ना, तो हमारी भारत जो वसुंधरा है, जिसे हम कहते हैं भारत माता, माता पृथ्वी पुत्रो हम प्रतिज्ञा, संकट में भारती माँ गोरूप धारती हैं, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती हैं, गैया बन के आई, सब देवताओं के पास गई, हमारी रक्षा करो। हमें हजारों लाखों पहाड़, ये जो पहाड़ आप समझते हैं ना, लाखों लाखों पहाड़, हमें जितना वजन नहीं लगता ना, उतना एक पापी मुझे वजन लगता है। आज रावण का पाप से मैं जली जा रही हूँ, मेरी रक्षा करिए ब्रह्मा जी।
ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं कुछ कर सकता। जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमरो तोर सहाई। तुम जिसकी दासी हो, ये पृथ्वी किसकी दासी है? भगवान विष्णु की। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादल स्पर्शो क्षमस्व में। समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शो क्षमस्व में। ये विष्णु प्रिया है। सभी देवी देवताओं के पास गए, किसी के पास कोई उपाय नहीं। कोई कहता है बैकुंठ में मिलेंगे, पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, वो कह पैनित बस प्रभु सोई। जब कोई नहीं बता पाया, तब ब्रह्मा जी ने कहा तुम चिंता मत करो, वो जो माला सटकाए बैठे हैं ना, उनसे पूछो। वो भी बैठे थे। कौन? महादेव। बाबा स्वयं कहते हैं महादेव ते ही समाज गिरिजा में रहू। तो आपने क्यों नहीं बताया? कहा हमसे किसी ने पूछा नहीं। हमसे जब से कोई पूछता नहीं, मैं बड़ नहीं बोलता सभा में। जब परामर्श लिया जाए तभी परामर्श दीजिए। ते ही समाज गिरिजा में रहे हो, अवसर पाई वचन एक कहे। जब लोगों ने कहा कि अब आप ही बताइए, तब हमने बताया कि भगवान का कहाँ एड्रेस है। इंद्र ने कहा था बैकुंठ में रहते हैं। देवताओं ने बृहस्पति के सामर्थ्य में कहा था कहाँ? क्षीर सागर में रहते हैं। नारद ने कहा था नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां मेरी कथा होती है मैं वहां रहता हूं। लेकिन महादेव ने क्या बताया हो? कहा मैं बताऊं? कहा बताइए ना। हरि व्यापति सर्वत्र समाना, हरि व्यापति सर्वत्र समाना। देवत प्रगट मोहि में जाना, देवत प्रगट मोहि में जाना। हरि व्यापति सर्वत्र समाना, हरि व्यापति सर्वत्र समाना। कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जमसोती में भी कहा, यहाँ महुआ विवाह सेवा आश्रम में भी भगवान ने कहा यही पुकारे के तो आ जाएंगे। कहा तो पुकारते क्यों नहीं? सब देवी, सारे देवता, गुरु बृहस्पति, ब्रह्मादिक देवता, इंद्रादिक देवता और हमारी धरती मैया गऊ के रूप में भगवान की स्तुति कर रही है। आप भी करिए ना बड़े भाव से। क्या? जय जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय सूर्य नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। बोलि जय जय असुदारी,
अविनाश जी की पंक्ति होगी कि बहुत सप्तम से उन्होंने पुकारा है, कानों में आवाज गई और एक दो चौपाइयों में नहीं, 9 चौपाइयों में आकाशवाणी हुई। कौन सी 9 चौपाई? 9 चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। जन डर पऊ मुनि जोत सुरेशा तुम्हें लागे नदियों दरवेशा अंतर सहित मनुज अवतारा देव उदित कर वंश उतारा कश्यप यदिति महातप कीना जिन कहो मैं पूरन वर देना हे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी जगत धर भूपा जिनके गृह अवतरियों जाई रघुकुल तिलक नारद बदन दर्द सब करियम परम हरि हो सकल भूमि गरुड़ाई निर्मल हो देव समुदाय गगन ब्रह्म वाणी सुनिकारा तुरंत फिरे दुर्हृदय जुड़ाना अब ब्रह्मा धरनी समुदाय अभय भई भरोस दिया अभय भई भरोस दिया अभय भई भरोस दिया अभय भई भरोस दिया। बाप रे। जानी डर पहू मुनि शुद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरी हूं नर बेसा। ए देवताओं डरो मत, तुम्हारे लिए मैं अपना रूप धारण करके मनुष्य रूप में आऊंगा, इसकी गारंटी दे दिया। तो कहा जनी डर पहू मुनि शुद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरी हूं नर बेसा। कैसे आओगे? अंसन सहित मनुज अवतारा ले दिनकर वंश उदारा कश्यप अदिति महातप कीन्हा तिनके मैं पूरब वर दीन्हा ते दशरथ कौशल्या रूपा हो कौशलपुरी प्रगट नर भूपा तिनके गृह अवतरी हूं जाई रघुकुल तिलक तो चार्यो भाई। भैया माता जी के भैया 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 थोड़ा सा माता जी के चेहरे से हट जाइए, उनकी ओर जब आंखें आई कांटेक्ट रहता है तो अच्छा रहता है। तो बड़ी पुरानी श्रोता है और बहुत रामायण पूरा कंठ है उनको। अमेरिका में भी रही, वहां बहुत काम किया, भारत में भी यहाँ पर तमाम सेवा का क्षेत्र, पूरी रामचरितमानस कंठ है, गाती रहती है साहब। तो कहा कि अयोध्या में आएंगे दशरथ जी के घर में जो कौशल्या। अब ये अयोध्या कहाँ है? अच्छा, अयोध्या जो लोग गए हैं जरा बताइए, हाथ खड़ा करना। अयोध्या जो लोग गए हैं, अयोध्या जो लोग गए हैं, हे भगवान हमारी एक भी वनवासी बंधु नहीं गए हैं, जाना है आप लोगों को, महाराज जी की जिम्मेदारी है, अयोध्या पहुंचाएंगे, दर्शन कराएंगे। अच्छा, ये कल तो प्रयाग बहुत लोग गए थे, प्रयाग जो लोग गए हैं गंगा जी स्नान करने, प्रयाग बहुत लोग, देखिए क्या बात, अच्छी बात। अब एक बात मैं लगे हाथ बना दूं, मेरा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात हमारे मन में आती है बता दो। जैसे कथावाचक को आप राजा बनाएंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे, सोचेंगे कि व्यास का एकेडमी यानी कथावाचकों का स्कूल खोलूं, अधिक से अधिक तेजस्वी कथावाचक निकलें, गांव-गांव में धर्म सबको बताएं, माता पिता की भक्ति बताएं, राष्ट्र की भक्ति बताएं, राम की भक्ति बताएं, अपने बड़ों का सम्मान, बुजुर्गों का सम्मान, सबके शिष्टाचार व्यवहार बताएं। ऐसे तेजस्वी कथावाचक खड़े हों। अच्छा, किसी ठेकेदार को बना दोगे तो वो कहेगा तमाम बिल्डिंग बनवाएगा, ट्रिपल स्टोरी तमाम ऐसे कॉन्स्ट्रक्शन का काम का होगा। किसी डॉक्टर को बना दोगे मेडिसिन, हर व्यक्ति के गुण के आधार पर आचरण करेगा। लेकिन किसी साधु को बना दोगे तब इस समय साधु को राजा बनाए हो। साधु का भी एक काम है, क्या? साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव सार सार को कहीं रहे थोथा दे उड़ा। सार सार को कहता है और थोथा उड़ा देता है। आप जरा विचार कर, साधु जब भी राजा बनेगा, एक साधु राजा बना है,
वहां रहता है लखनऊ में, रहने वाला साधु कहाँ का है? गोरखपुर का। वो एक गोरक्षनाथ पीठ है, उसके पीठ के स्वामी है, साधु है। उन्होंने क्या कहा, देखिए उन्होंने क्या काम किया, बड़ा महत्वपूर्ण काम किया। क्या किया? उन्होंने कहा कि हम राक्षस नहीं रहने देंगे, जो माँ नहीं माता पिता दे। क्या करोगे बाबा? कहा उनको मिट्टी में मिला दूंगा। और दूसरी बात साधु ने क्या कहा? कहा मैं उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहना दूंगा, न फैजाबाद रहने दूंगा, तीर्थराज प्रयाग कर दूंगा, अयोध्या धाम कर दूंगा। ध्यान रखिए, इस साधु का काम है। एक बात और आप जान लो, आजकल एक बात आ रही है, आप जानिए, ये दुनिया देख रही है, लाइव हो रही है। अयोध्या में चोरी हो गई, अयोध्या में चोरी हो गई, फलाने को निकालो, फलाने को करो। ये क्या हो रहा है? आपको सत्य बता दूं, कल जब परिणाम आएगा तो उसको देख लेना। एसआईटी माने एक ऐसी कुछ लोगों की टीम जो झूठे और सच का अन्वेषण खोज करेगी, उसका परीक्षण करेगी, और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनका नाम बता देगी। यह दो प्रक्रिया होती है, एक तो पहले शिकायत होने पर, एफआईआर होने पर जाती है, और पहले नहीं तो स्वयं अगर सरकार अपने ऊपर लांछन का आरोपित न हो, इसके लिए गठन करके तुरंत भेजती है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी जो बात कहता है साधु, वो बना रहा। आप जरा विचार करिए, एक बात, मैं उसका कोई पक्षधर नहीं हूं, जो भी, मैं भी चोर हूं तो मुझे चोरी के दंड में तुरंत दंडित करना चाहिए। ठीक है, कथावाचक होना एक अलग बात, लेकिन अगर मेरे अंदर चोरी जैसी वृत्ति है तो तुरंत मुझे दंडित करना चाहिए, इसमें कोई संकोच नहीं। तो अभी जब ये ट्रस्ट बना तो प्रधानमंत्री ने वो पार्लियामेंट में जाकर के बताया कि सरकारी ट्रस्ट रहे। उसी समय सारे के सारे जो हमारी एसबीआई माने जो भारतीय स्टेट बैंक है, उससे ट्रस्ट से कांटेक्ट हुआ कि अभी इसका आप देखोगे, जितना गहना आएगा, रुपया आएगा, पैसा आएगा, दान पेटियां हैं, हुंडियां हैं, उसे रोज के रोज कलेक्ट करोगे, उसको करोगे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक कंपनी हायर कर लिया। ये मैं बोल रहा हूँ, सेब हो रहा है, दुनिया देख रही है। एक कंपनी है, जैसे तमाम सिक्योरिटी कंपनियां होती हैं, कोई और एजेंसियां होती हैं, एक सुंदर सी कंपनी हायर किया कि जो आप मेरे लेखा जोखा में सहयोग करेंगे, और सारे कैमरे वैमरे लगे। अब वो सब व्यवस्था कर दिया, मान लीजिए सब व्यवस्था हो गई, हुंडी लग गई। फिर उन्होंने कहा उन बैंक वालों ने कि ये ट्रस्ट वालों से कि आप हमें कुछ ऐसे आदमी दे दीजिए, हम तो कर लेंगे, लेकिन आपको विश्वास कैसे होगा, तो हमें 8-10 लोगों को दे दीजिए जो हमारे पर भी और हमारे जो सिक्योरिटी जो मैंने कंपनी हायर किया है सब पर नजर रखेंगे, और हम लोग करना उनको है नजर रखने के लिए। अब उसमें कुछ चले गए, हमने उठा करके इनको 10 लोगों को भेज दिया। अब उन 10 लोगों ने अगर कुछ गड़बड़ी किया, हमने तो निष्ठापूर्वक आप सिद्ध करके दियो, 1 रुपया अगर मुझको दिया है तो मेरा सर कलम कराने के लिए तैयार है लोग, मेरा सर कलम कर दो। बाकी दोष तो किसी के अंदर, मैं आज इतनी अच्छी बातें कर रहा हूं तो रुपया सामने हो सकता है आकर्षण आ जाए, तो जब नोट आने लगा तो कहीं गड़बड़ी है, उसकी सफाई हो रही है। लेकिन इन्हीं लोगों ने 3-3 पीढ़ियां, आज जो कोठारी बंधु ने अपना सर कटा लिया, जो उसी में मर गए, 5 लाख लगभग लोगों ने शहादत दे दी राम मंदिर बनने के लिए। उनका क्या दोष है? उनका क्या अपराध है जो अपने को माने पूरा जीवन नष्ट कर दिया? 3-3 पीढ़ियां उसी में शहीद हो गए, हमारा मंदिर बन जाए। इसलिए जो हो रहा है वो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। भगवान का पैसा चोरी करोगे, कहीं गड़बड़ करोगे तो कोई हो, चाहे दिलीप कृष्ण भारद्वाज क्यों न हो, वो पकड़े जाएंगे। भगवान से कौन बच सकता है, और उनको समाज दंडित करेगा। लेकिन कोई मिशन बना करके, कोई साधु संतों का एजेंडा था कि मंदिर बनवाओ, कल पैसा चढ़ेगा तो हम चोरी करेंगे, ये उद्देश्य नहीं था। बाई एक्सीडेंटल कुछ लोगों ने किया होगा, उसका परिणाम मिलेगा। इसलिए आप अपने सनातन धर्म पर, अपने राम पर, उसमें राम जी का क्या दोष है, अयोध्या का क्या दोष है, उस मंदिर का दोष क्या है, उससे हमारी श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। और ये सारा र्यूमर जो आप मोबाइलों पर देख रहे हैं, बहुत बड़ा षड्यंत्र एक उसके पीछे काम कर रहा है। आप धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करिए, केवल 15 दिन में ये सारी चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। चोर जो होगा उसे दंड मिलेगा, और
भगवान हमारे वैसे ही मुस्कुराते रहेंगे, हम भगवान के वैसे भगत बने रह जाएंगे, वैसे बने रहेंगे। कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए अयोध्या में भगवान आते हैं। बाबा ने लिखा अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ, वेद विदित एहि दशरथ लाओ, वेद विदित एहि दशरथ लाओ, परम दुरंधर गुण नीति ज्ञानी, परम दुरंधर गुण नीति ज्ञानी, हृदयो भगति मति सारंगी पानी, हृदयो भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मणि राओ। प्रेम से बोलिए अयोध्या धाम की, जन्मपुरी स्थान की, हमारे सरकार की जन्मस्थली है, तो हमारे लिए सदैव वंदनीय है। अयोध्या जहां कभी युद्ध नहीं होता, अवध जहां कभी वध नहीं हुआ करता। कहा ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या वेदो दशरथ नृप, जो ज्ञान की प्रथम कौशल्या है, भक्ति की प्रथम सुमित्रो उपासना, जो सुमित्रा के नाम पे उपासना है, कई कर्म की प्रेयसी है, प्रेरण को लाड करते हैं हमारे ठाकुर। इसका दर्शन करिएगा आप जरा सोचिए। कहते हैं कि किसी गुरु हैं गुरु वशिष्ठ, और माँ की कौन है? उनकी पत्नी है अरुंधति। जो लोग पुराने होंगे ना, पहले दिखाया जाता था अरुंधति और वशिष्ठ जी को शादी में, हैं कि यहाँ भी साथ साथ रहेंगे, वहां भी साथ साथ रहेंगे। हम लोगों का जो भारतीय मूल संस्कार है, चाहे हम वन में रहे, गांव में रहे, वनवासी हो, गिरवासी हो, शहरवासी हो, दिल्ली वासी, बॉम्बे वासी हो, लेकिन हमारा संस्कार है एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया 7 जन्मों तक। ये जो है हमारा कितना सुंदर जमशोती गांव है, और जमशोती के आसपास जहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, देखिए सब लोग बैठे हैं कथा सुन रहे हैं। अगर ये कथा चकिया में होती, चंदौली में सब लोग मोबाइल चलाते रहते इधर उधर, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा हमें लगता है BSNL पकड़ता है, इसलिए सिद्धू बाबू चला तो बीच बीच में देख ले रहे हैं मैसेज कुछ। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ध्यान रखिए। अच्छा, अगर मैं प्रश्न दिल्ली में किया तो कहा कि नहीं, ऐसे पत्नियों को नहीं, पति लोगों से बात हो रही, समझना। हमने कहा ऐसे पति लोग हाथ उठाना जो पत्नी मिली है, यही पत्नी है प्रभु, हे वन देवी, हे महुआ बाबा, हे कोइरलवा हनुमान जी महाराज, यही पत्नी जो मिली है 7 जन्मों तक मिले हैं। तो जरा हाथ उठाइए पुरुष लोग, जो इस बार पत्नी मिली है, यही 7 जन्मों तक अगर चाहता है तो हाथ उठाना। नहीं चाहती ईमानदारी से, अरे वाह क्या बात है, जोरदार तालियों से जय जय। ये है हमारे सभी, क्या बात है। सुख में दुख में नमक रोटी खा के कैसे भी बीत रहा है, जैसी भी, लेकिन यही पत्नी मिले कैसे। हम लोगों की प्रेरणा, हम लोगों को आपने प्रेरणा दे दिया। जो भी मिली है वो भगवान का प्रसाद है। कोई गुस्से वाली होगी, काली होगी, गोरी होगी, थोड़ी झगड़े वाली होगी, लेकिन भगवान ने यही दिया है, यही 7 जन्मों तक मिले। हमारे भोले भाले कोल भील सब लोगों ने हाथ उठाया। वाह, धन्य है आप, ऐसे ही संस्कार रहे होंगे। इसलिए कहा कि अरे अपने पति से कहा, गुरुदेव वशिष्ठ से कहा अरुंधति ने, अरे सुनते हो? कहा हाँ हाँ बोलिए देवी। कहा आपका चेला निपूता मर जाएगा, इनको कोई बेटा बेटा नहीं होगा क्या? कहा मैं तो बहुत चाहता हूँ, लेकिन क्या करूं, राजा को लालसा ही नहीं है। तो माँ ने कहा लालसा मैं कर दूं तो
तो गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं करा दूंगा। कहा पक्का? कहा पक्का। मैया आई अपने पोते को लेकर बहुत रुलाई हैं। अयोध्या के राजमहल में महारानियों ने पूछा आपके ये जो है गुरु माता, आपके बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा छोड़िए क्यों रो रहे हैं, क्यों नहीं रो रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं, रो रहे हैं रोने दीजिए। नहीं कारण तो बताइए, कुछ तो कारण होगा, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं? कहा एक ही कारण है। कहा क्या? पहले तो बहुत टाला, लेकिन जब माताओं ने बाध्य कर दिया तब बताई। कहा ये सोचते हैं कि हमारे पिताजी की, हमारे बाबा की तो पुरोहिती चल जाएगी, लेकिन जब राजा को कोई बेटा ही नहीं होगा तो हमारे आगे क्या होगा, इसलिए रो रहे हैं। दूसरा भाई गलानी मोरे, जब ये राजा को पता लगा तो भाई गलानी मोरे से उतना ही। एक बार इंद्र के सभा में गए थे, वहां भी इनका बड़ा अपमान हुआ। क्या अपमान हुआ? जब वहां से इंद्र के सभा से चल, चूंकि इंद्र अपना सिंहासन चक्रवर्ती जी को जाने पर छोड़ देते थे। क्यों छोड़ देते थे? कि सुरपति बसई बाहु बल जाके, नरपति रहें सकल रुख ताके। वो चक्रवर्ती दशरथ हैं, सामान्य नहीं है मेरे प्यारे। तो छोड़ देते थे जाओ। और उस सिंहासन से जब चले तो इंद्र उनका सिंहासन जल से धुलवाने लगा। तो पटका भूल गए थे, सुमंत्र जी लेने गए तो लेके देर हुई तो भगवान चक्रवर्ती राजा दशरथ भी चले गए। क्योंकि देवासुर संग्राम में अनेक बार देवताओं को देवासुर संग्राम में विजय दिलाई थी, तो देखा तो वो सिंहासन धुलवा रहा। चक्रवर्ती दशरथ जी ने सुमंत्र जी से पूछा ये इंद्र सिंहासन क्यों धुलवा रहा था? कहा जाने दीजिए, आपके लिए बात ठीक नहीं है। नहीं ठीक है कि नहीं, धुलवा क्यों रहा था ये बताओ। कहा महाराज जी क्या बताएं, इंद्र ना जहां पर जिनको बेटा नहीं होता उनको दोषी मानता है, तो आपको दोषी मानता इसलिए धुलवा रहा था। आप जो बांझ होते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, उनका लोग मुंह देखना, उनको बैठाना, उनका ऐसा थोड़ा दोष मानते हैं। ओहो मेरे पास बेटा नहीं है इसलिए वो सिंहासन धुलवा रहा था, इसलिए हमसे वो मैं दोषी हूं। भाई गलान मोरे सुतना ही। दशरथ जी कहीं गए नहीं, किसी सूफी कहाँ नहीं गए, कहीं और नहीं गए, राजमहल नहीं गए, कहाँ गए हैं? अपने गुरु के पास गए। बाबा ने लिखा गुरु गृह गया कथा क्योंकि हमारे वनवासियों के लिए है, तो थोड़ा सा मैं इसे ट्रैक को बदला हूं सरल सहज बनाने के लिए। तो गुरुगृह गए, तो गुरु माने गुरु जी के घर, जैसे बाबा जी हैं उनके घर गए राजा जी। क्या कहे? कहा मुझे बेटा दे दो। लगे रोने।
निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। रोते रोते बैठ जाओ भैया, बैठो बैठो बैठो, आसन लेकर के कहा कि निज दुख सुख सब गुरु ही बना सुनायो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझाए। बेटा चिंता मत करो, तुम एक पुत्र के लिए आए हो ना, धरो धीर, धैर्य रखो, क्या होगा, कोई है सुतचारी, 4 बेटे होंगे। कहा त्रिभुवन विदित, सारे त्रिभुवन में जाने जाएंगे और अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए आएंगे। कैसे आएंगे, कहा चिंता मत करो। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और अग्नि ने हवि प्रकट होकर दिया। गुरुदेव ने उसे यथोचित कौशल्या मैया को उसका आधा भाग कई का, दोनों ने फिर आधा आधा करके इसको दिया सुमित्रा मैया को, और उनको फिर आगे चल करके दोनों गर्भवती। कहा कि मंदिर महर्त राज हिरानी, शोभाशील तेज की खानी। धीरे धीरे महीने बीतते गए, 9वें महीने 10वें महीने, फिर वो समय आ गया प्रकट होने का। 9वीं एकदम से पहले ही आकर प्रतिस्पर्धा खड़ी हो गई, प्रभु मेरे में आइएगा, मैं सृष्टि की पहली तिथि हूं। अच्छा, द्वितीया की तरफ देखा, कहा मेरे में आओ, मैं चंद्र द्वितीया हूं। तृतीया ने कहा प्रभु मेरे में आइए, मैं चंद्र तृतीया हूं, अक्षय तृतीया हूं। चौथ ने कहा मैं गणेश चौथ हूं। पंचमी ने कहा मैं नाग पंचमी हूं। षष्ठी ने कहा मैं ललही षष्ठी हूं और डाला षष्ठी भी। सप्तमी ने कहा मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी ने कहा मैं तो अष्टमी हूं, प्रभु मेरे में आइए, मेरे में भगवान कृष्ण आते हैं, मैं महाअष्टमी हूं। अच्छा, फिर भगवान एकदम देखा साइलेंट हो गया। भगवान ने 9वीं की तरफ देखा, 9वीं तुम भी कुछ बोलो। कहा मैं क्या बोलूं, मेरे में मुझे रिक्ता कहते हैं, मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ, मैं तो निर्बला हूं। भगवान मुस्कुराए, कैसी बातें करती हो 9वीं, मैं निर्बल का ही तो बल बन के आ रहा हूं, निर्बल के बलराम। इसलिए श्री रामचरितमानस में पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता, 9वीं तिथि मधु मासे पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित मध्यमाथ पुनीता, शुक्ल पक्ष, समझ रहे ना, शुक्ल पक्ष मैंने अजोर पाक, मध्य शिवत दिवस यति शीतल घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभि बहबाऊ। उसी समय शीतल शीतल जैसी इस समय ठंडी ठंडी हवा बह रही है, कड़ 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 बिजली का मेघ घोष होने लगा, बादल फटने लगे, सरजू का जल चक्रवर्ती जी के राजमहल में लाकर जैसे प्रणाम कर रहा हो, परमात्मा के आने का समय हो गया। कौशल्या मैया मेरुदंड सीधा करके नीले नीले आभा मंडल लिए अपने गर्भगृह में बैठी। उसी समय कड़ 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 के बिजली टूटने लगी, चिड़ियों की चहचहाहट हुई, घड़ 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 करके बादलों में नीला नीला आभा मंडल के बीच
चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। भगवान प्रकट हो गए हो। भक्तों ने क्या कहा? मैया गा रहे हैं क्या? भये प्रगट कृपाला दीन दयाला भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या मैया ने कहा, अरे ये चतुर्भुज रूप नारायण दिखाने आए हो? तो मैंने तो बच्चा बुलाया था, छोटे से हो जाओ। माता अपनी बोली सोमल जोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। छोटे से भगवान छोटे से हो गए। अब ठीक है माँ, कैसी बातें करते हैं, आपको बच्चा नहीं बनने आता? एकदम छोटे से चिपचिपे चिपचिपे चिकने चिकने ताजे ताजे बच्चे जैसे नार लगा होता है ना, छोटी छोटी आंखें, बन के रोने लगो। मैं रोऊंगा नहीं, आज तुमको पुकारने के लिए अपने गुरु के चरणों में तेरा बाप बहुत रोया है, और जिस जगत में आ रहे हो उसमें रोना पड़ता। रो सुनी बचन सुजाना रोदन डाला कोई बालक सुने मोहा बचन सुजाना रोदन डाला कोई बालक सुने जंगल में पैदा हुए हैं ना, रो नहीं रहे हैं। कि कहते हैं ना कि भालू आ जाते हैं, शेर आ जाते हैं, भगवान बड़े देखे कैसे रो नहीं रहे, इतना करने के बाद सोए पड़े निश्चिंत हैं, वो तो ठाकुर हैं। इसलिए आप जरा विचार करिए, उसी समय दो भाई और आ गए। मछली रानी के समाचार आए, एक और छुट्टी के दो। बोलो चारों भैयन की, श्री बागे जमशोती गांव की, महुआ बाबा धाम की, सब भक्तन की, अयोध्या धाम की,
नमः पार्वती पतये हर हर। इधर देखिए, ऐसे सबको दिखाते रहिए। आप सभी को भगवान के जन्म की बधाई हो। मिठाई हो। मिठाई तो होगी ही, है ना? मिठाई है भाई। अब बहुत मिठाई न खाओ जंगल में शुगर कराने के लिए। यहाँ कुछ गुड़ खाओ, कुछ और कुछ खाओ। जामुन, इस समय जहाँ मैं रुका हूँ उधर बांध की तरफ जाता हूँ, तमाम जामुन के पेड़ है। सुबह सुबह जब मैं 4 बजे भोर में टहलने जाता हूँ, क्या सुंदर जामुन। लेकिन वहां बंदर रहते हैं, तो उन लोगों से कहता हूँ ये काटना मत, तो काटते भी नहीं सब। बड़े प्यार से जामुन खाइए, खूब पकी है जंगल में इस समय मौसम की। वो डायबिटीज कम करेगी। और तुम मिठाई मांग रहे हो तो आप सभी को भगवान के जन्म की ढेर सारी बधाई। चारों भाइयों के दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। चक्रवर्ती जी फूले नहीं समा रहे हैं, लल्ला को लेके आए हैं। कल मैंने कहा था कि डीजे माने दैत्य जागरण, इसका प्रभाव ऐसा है। अच्छा, कोई मैया यहाँ की जमसोती की सोहर गाएगी, भगवान की गाएगी? उनको दीजिए भाई, दीजिए। देखिए, जंगल में रहने भगवान राम के जन्म की सोहर गाना, ऐसा मत करना जन्म में है कृष्ण कन्हैया जी हल्के। मैया के लिए जोरदार ताली बजाइए। चले, हाँ चलो, बहुत सुंदर गाओ। देखिए, जमसोती की मैया है। विशाल जी कवर करो भैया जरा जमसोती की मैया को। गाओ गाओ, देर नहीं करना, खिसक के थोड़ा जाओ, टेर भरो। हाँ ठीक बात। हाँ चलो चलो चलो, शुरू करिए। आप यहीं पर खड़े रहिए चक्रवर्ती जी, आप जाके वहां कुर्सी बैठ जाइए। आप बहुत विलंब नहीं याद है क्या? बोलिए, तब बोलिए, संकोच मत करिए। बोलिए बोलिए रहूंगा, बोलो। जय हो। उधर उधर भी। जय जय, क्या बात। जय हो जमसोती वालों की, क्या बात है। मोहवा है चांद जैसे, क्या बात है। बहन जी के लिए जोरदार, समय नहीं है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए विशाल जी। और भैया को देकर ध्वनि विस्तार से अपना। अभी हम लोग सोहर करेंगे, लेकिन राजा चक्रवर्ती जी के यहाँ उत्सव है। जिनको भी भगवान को यहाँ पर जो आज यजमान बने हैं वो सब भी
जो भी इनको न्यौछावर करना चाहे न्यौछावर कर सकते हैं जबरदस्ती। और खास करके हमारी माताओं के लिए मैंने पहले दिन निवेदन किया है कि आरती में भी आपको 1 रुपये नहीं चढ़ाना है। चढ़ाने वाला कौन काम करेंगे? लोग जो कुर्सी पर बैठे हैं। आप लोगों को केवल फूल ला करके भगवान के चरणों में समर्पित करके रोज कथा सुन लीजिए, यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा है। इसलिए चक्रवर्ती जी अयोध्या वृंदावन से बहुत सुंदर एक मयूर नृत्य मंगाए हैं। तो मयूर नृत्य का जो आनंद करना है आप कर लीजिए, ब्रज से मंगाए हैं। तो हम जो लोग कह रहे थे कि महाराज आज मोर नाची का, हम कहे हाँ तो भगवान का जन्म हुई तो मोर नाच सकला, जंगल में है तो मोर क्यों नहीं नाचेगा? भगवान से पूछा गया कि मोर नाचता है क्यों, आप सर पर मोर को क्यों बैठाते हैं? कहा इसलिए कि हमारे भक्ति में संपूर्ण। जोरदार तालियों से अभिनंदन। जय हो। ओ बधाई बाजे जमशोती में और सहनाई बाजे महुआ बाबा में। अरे कौशल्या मकोलाल बधाई बाजे अंगना में, कौशल्या मकोलाल बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे अंगना, बधाई बाजे महुआ बाबा में। कौशल्या मकोलाल बधाई बाजे अंगना में, कौशल्या मकोलाल बधाई बाजे अंगना में। जय हो। श्री राधे। भैया लोग आजे अग्नो धन्य हुए, आजे अग्नो धन्य हुए, आजे अग्नो धन्य हुए, आजे अग्नो धन्य हुए, राम लला को जन्म हुए, राम लला को जन्म हुए, आजे अग्नो धन्य हुए, आजे अग्नो धन्य हुए, राम लला को जन्म हुए। राम लला को जन्म हुए। अरे ना चोरी दे देता बधाई बाजे मंदिर में, ना चोरी दे देता बधाई बाजे मंदिर में, ना चोरी दे देता बधाई बाजे मंदिर में। आरती होने जा रही है बस 5 मिनट में। अब हमारे अविनाश जी जरा और आपको बक्सर उधर लेके जा रहे हैं, जरा भैया जल्दी लेके जाइए। हरे ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सुरात हो। ए राजा जी, ए राजा जी हो, ए राजा जी तारे हजारों रक्त मूरत हो बसोरात हो। ए राजा जी तारे हजारों रत खूब शोरात हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत सुहावन सुंदर सूरत सुहावन सुंदर सूरत हो। राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी हजारों रत खूब शोरात हो। ए राजा जी तारे तारा हजारों रत मूरत खूब शोरात हो।
हमारा जनाता बबुआ जीएम हुई है नाना ललना डीएम हुई है नाना ललना डीएम हुई है हो हमारा जनाता बबुआ जीएम हुई है नाना ललना डीएम हुई है नाना डीएम हुई है हो ललना ए ललना ए ललना है नसीब होई है ओसे बड़ा प्रेम होई है ए ललना है सितारा नसीब होई है ओसे बड़ा प्रेम होई है हो ऐसा मनोहर मंगल मूरता सुहावन सुंदर सूरता सुहावन सुंदर सूरत हो राजा जी ए राजा जी राजा जी हरि बोल चलो रत्न हो बसूरा राजा जी तारे तारा चलो रत्न हो बसूरा राजा जी तारे तारा चलो रत्न हो बसूरा राजा जी तारे तारा बैठ जाइए। बहुत सुंदर हमारे माताओं ने भी गाया। मोर और यहाँ के पशु पक्षी मयूर आदि ने भी भगवान के जन्म का स्वागत किया। अब यहाँ कथा का बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत सुंदर आदरणीय अग्रवाल जी और सारे लोग बड़े भाव से कथा का रसपान कर रहे हैं। हमारे पास एक पर्ची आई है, वो जो भी भक्त ने लिखा है। अब हम लोग कोई फरमाइशी गाना गाने वाले नहीं हैं, लेकिन आपने लिखा है, लिखकर भेजा है, तो जरूर मैं पढ़ ले रहा हूँ। राजा जी खजनवा दे द ये वाला सोहर गवाइए। अब यह है कि अब आप कह रहे हैं तो पंक्ति का तो भैया मांगन की आज बात है मांगन आयो आज राम कथा में सब आयो है झूठे सकल समान तबाजिन से हीरा रतनवा देता। क्या कहना है? अरे राजा जी खजनवा देता, रानी जी खजनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी खजनवा देता। बाजीरा बजीरा ऐसे, बाजीरा बजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देता। एक बार सभी दोनों हाथ को उठाएंगे और प्रभु जी से मांगे, क्या कहेंगे? राजा जी खजनवा देता, रानी जी खजनवा देता, राजा जी खजनवा देता, रानी जी खजनवा देता। और हल्का हसलिकारा छाड़ा, हल्का हसलिकारा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डारा, बाजू बंद झुमका डारा। इहे और मंगवा अपना, इहे और मंगवा अपना, कन के आए रंगवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा। बाजी मजीरा ऐसे, बाजी मजीरा ऐसे, हीरा रतनवा देगा। राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा, राजा जी खजनवा देगा, रानी जी खजनवा देगा। एक उमंग, एक भाव का प्रदर्शन है।
मानव प्रकटीकरण है। हमारे भगवान जब ऐसे जमसोती जैसे स्थान में आए होंगे तो वहां के वनवासियों ने उन्हें घेर लिया। भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे कंगनवा दे दो, घरवा दे दो, दुअरवा दे दो और हाथ का कंगनवा। कहा कि आप लोगों ने मेरी बहुत सेवा किया, थैंक्स, आपका बहुत कृपा है हे वनवासी। जबकि वो चंबल घाटी के सब थे तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु हम क्या सेवा करेंगे, हम तो जन्मजात जंगल में रहने वाले हैं, लूटने खाने इस प्रकार से। वहां चंबल घाटी के लोग थे, जमसोती के नहीं रहे होंगे। कहा आपका जो थोड़ा बहुत जिसमें खाना पकाते हो, जो कपड़ा पीला वाला पहने हो, हम लोग यही चुरा नहीं ले रहे ना, यही हमारी सबसे बड़ा उपहार है। नाथ मोरयति बड़ सेव ले न बासन बसन चुरा। इसलिए यहाँ जो हमारे वनवासी भाई हैं, यहाँ का वन का कोई फल, कोई जामुन, कोई कुछ, यही आप ले आके चढ़ाया करिए, यही आपका कंगनवा है, यही सोना चांदी है, यही धन है। ऐसे ही बस आप कथा में आइए और कथा का रसपान 4 दिन और बचा है। कल भगवान का विवाह उत्सव है, कल हम लोग विवाह की कथा गाएंगे। परसों भगवान धीरे धीरे बढ़ेंगे, सिंहवेर पूरे आज से होते हुए केवट को पार करते हुए भरद्वाज के आश्रम में जाएंगे, फिर वाल्मीकि आदि होते हुए सीधे जंगल में चित्रकूट की ओर बढ़ेंगे। इसलिए आगे का दर्शन कल हम लोग करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता हृदय बसहु बार बार बरमानु हर्ष लेहु
पद सरोजयन भगत सदा सियावर रामचंद्र। मैंने प्रयत्न किया है कि 2 दिन की कथा एक दिन में गाई जाए। जैसे पहले दिन कथा महात्म्य और राम नाम महिमा गाया गया, ये 2 दिन की कथा है। दूसरे दिन सती चरित्र और भगवान शिव का विवाह गाया गया, ये 2 दिन की कथा है। आज भगवान का जन्म हुआ, कल बाल लीला 1 दिन की कथा और विवाह 2 दिन। कल बाल लीला भी और विवाह दोनों की कथा कल गाई जाएगी। कल भगवान का विवाह होगा। और इसलिए हम लोग सांसारिक जीवन में जब बारात में जाते हैं, शादी विवाह में जाते हैं, तो कितनी तैयारी करके जाते हैं। तो वैसे तैयारी करके आइए, बढ़िया शेविंग वेविंग करके, अच्छा सा कपड़ा पहन के, बाल बाल ठीक करके। कल भगवान की शादी है, हैं? हम लोग गाते हैं आज मेरे और कल मेरे बाप की शादी, तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो। कल सरकार की शादी है। सभी हमारी बहनें, हमारी अन्नपूर्णा मैया माताएं घराती बनकर और आप लोग बाराती बनकर सादर आमंत्रित हैं। आज की तरह आज ठीक 5:30 बजे कथा प्रारंभ हो गई थी, इसलिए 8:30 बजे विश्राम कर गई। अब आगे का दर्शन कल करेंगे। अब ये मंच में परम श्रद्धेय, बड़े ही विद्वत, अनेक वर्षों से श्री राम कथा का संचालन करने वाले ऐसे तिवारी जी महाराज को मैं ये सादर मंच समर्पित करता हूँ। जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज भगवान का जन्म हुआ है। वह बच्चा भी अपने गांव का था, वनवासी बच्चा था। और आज की आरती अपने वनवासी माताओं बहनों को वरीयता है। हमारी इसमें से 5 माताएं जाएंगी मंच पर आरती के लिए। और हमारे इस नौगढ़ ब्लॉक के, हमारे इस आश्रम के परम भक्त सुजीत सिंह जी भी हमारे बीच में आए हैं। हम उन्हीं के ब्लॉक में रहते हैं, उनकी इस आश्रम पर बड़ी कृपा रहती है। और वो भी आरती करेंगे। और माननीय विधायक जी मुख्य आयोजक हैं, वो भी आरती में रहेंगे। और आरती में पवन जी रहेंगे। और एक मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, हम लोगों का सौभाग्य है कि इतने भीड़ में कभी हमारे काशी प्रांत में रहा करते थे। विषम परिस्थिति जहां पर है जम्मू कश्मीर, उस जगह पर आप प्रचारक हैं हम लोग के बीच में, अनुज जी, वो भी थोड़ा मंच पर आएंगे और आरती में सम्मिलित हो जाएंगे। ये भगवान की आरती हो जाएगी, उसके बाद सभी लोग बैठे रहेंगे। काशी से प्रसाद आया है बहुत अच्छा। आज जन्म हुआ है, सबको मिठाई मिलेगी, अच्छी मिठाई मिलेगी, श्री राम भंडार की मिलेगी कल की तरह। हरिओम। जिन लोगों का नाम आरती के लिए पुकारा गया था शीघ्र आ जाए। महाराज जी के आदेशानुसार 5 महिलाएं खड़ी हो जाए। हरि ओम। चंद्रमान सूर्याद किक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राभ्यायुष प्राणश मुखादग्निर्जायत उतारो हे सखी वो निहारो हे सखी
उतारो है सखी वो निहारो है सखी उसी राम जी की आरती उतारो है सीताराम जी की आरती उतारो है सखी वो निहारो है सखी उतारो है सखी वो निहारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है सखी चारों ललना की आरती उतारो है सखी राम बबुआ के घेरा लक्ष्मण राम बबुआ के करा लक्ष्मण राम बबुआ के घेरा लक्ष्मण राम बबुआ के करा लक्ष्मण ओ दिखरा के भर के भुआल सखी आए दिखरा के भर भुआल सखी आ भुआल है ओ भुआल है तारो भैयन की आरती उतारो है सखी चारों भैयन की आरती उतारो है सखी कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या के राम बबुआ के कई के भर के भुआल सखी के कई के भर के भुआल सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी सीताराम जी कौन रंग राम बबुआ कौन रंग कौन रंग राम कौन रंग भर के भुआल सखी कौन रंग भर भुआल सखी सीताराम जी की आरती उतारो है सखी चारों भैया लेके आरती उतारो है सखी उतारो है सखी ओ निहारो है सखी उतारो है सखी निहारो है सखी अपने राम जी की आरती उतारो है सखी राजा राम जी की आरती उतारो है सखी श्याम रंग राम बबुआ गोरे रंग लक्ष्मण श्याम रंग राम बबुआ गोरे गीत रंग भर से भुआल सखी गीत रंग भर सखी हाँ भुआल है सखी हाँ भुआल है सखी उतारो भैयन की आरती उतारो है सखी उतारो भैयन की आरती उतारो है सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम